गदा हूँ मैं जिसमें, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। सुभान रखिए अल्लाह। जैसे हैं खाना जाद हैं हम, मोल के ऐबदार फिरते हैं। जान है जान क्या नजर आए, क्यों अदू गिरदे गार फिरते हैं। लाखों कुदसी है कारे खिदमत पर, लाखों गिरदे मजार फिरते बेशक हैं। बेशक। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, हाय हाय। कोई क्यों पूछे अल्लाह तेरी अल्लाह। बात रजा, तुझसे कितने हजार फिरते हैं। बेशक से। आज की ये महफिल, सामने जो आस्ताना नजर आ रहा है, साहिब उर्स के उर्स सरापा कुद्स के मौके पर इनेकाद पजीर है। हमारे भाई हजरत मौलाना सादिक रजवी साहब का ये वतन है, और उनका कई 3-4 साल से ये हुक्म था कि तुझे हमारे गांव की महफिल के उर्स के हवाले से शरीक होना है। और मैं तारीख भी मैंने दिया था, लेकिन मेरी वालदा की तबीयत की हलालत की वजह से मैं शरीक नहीं हो सका पिछले साल। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको जज़ाए खैर दे। आपने मेरी माज़रत कबूल की, और इस साल उन्होंने कहा कि इस साल तो आना ही होगा, तो मैं हाजिर हूँ अल्लाह की तौफीक से। मेरे जहन में जो उन्वान था, हजरत मौलाना अब्दुल कादिर साहब ने एक बात छेड़ी जो हमारे नकीब महफिल है, तो मैंने सोचा कि अब मैं उसी उन्वान को पूरा करूं। वो रात जैसी बढ़ती जा रही है, वैसी सर्दी भी बढ़ती जा रही है, जी। तो मैं आपका ख्याल करते हुए अपनी बात को मुख्तसर ही पूरी करने की कोशिश करूंगा। देखिए, अभी मौलाना ने बताया कि जब वो मजार नीचे हो तो हम लोग पैर लटका कर नहीं बैठते। कोई नाजायज और हराम नहीं है, हालांकि मजार तो कई फुट नीचे है, तो वो नीचे ऊपर वाला मामला नहीं है। यानी हम जो कर सकते हैं, मजार कई फुट नीचे, तुम खंदक खोद तो कर तो चल नहीं सकते। लेकिन हमारे बुजुर्गों का तरीका ये है कि ऊपर बैठे लेकिन पैर समेट कर बैठे। लेकिन अगर कोई पैर लटका के बैठता है तो वो नाजायज भी नहीं है, हराम भी नहीं है, वो गुनहगार भी नहीं है। सिर्फ ये अदब का तकाजा है। बेशक। और वो अदब, बस अब समझ लो कि चंद ही बातें, 1000 साल की मेहनतें इंसान को उस मकाम पर नहीं पहुंचाती जहां इंसान को अदब पहुंचाता है। हाय हाय। बेशक हक है। आज की पूरी गुफ्तगू 2-3 उन्वानात पर ही होगी, 2-3 पॉइंट पर, लेकिन उसका मरकजी महवर अदब होगा। अदब, अदब ने ही किसी को कुछ बनाया है। जी बेशक। यानी जितने भी लोग बड़े बने हैं वो सिर्फ अदब की वजह से। बेअदब दुनिया का माल तो कमा सकता है, लेकिन कुछ बन नहीं सकता। और याद रखना, माल कमाना अलग चीज है और कुछ बन जाना अलग चीज है। डिग्री कमाना अलग चीज है, कुछ बन जाना अलग चीज है। मैं दोनों में फर्क बताऊंगा। माल है लेकिन कुछ बना नहीं है, तो माल भी खत्म होगा और माल वाला भी खत्म होगा। फिरौन के पास माल था, लेकिन फिरौन का माल भी न रहा, फिरौन भी न रहा। माल उस्माने गनी के पास भी था, उस्माने गनी बन गए, तो उस्माने गनी का माल अभी भी मौजूद है और हजरत उस्माने गनी का नाम अभी भी मौजूद है। बेशक इसी बेशक। तरीके से इब्ने तैमिया के पास डिग्री थी मगर कुछ बना नहीं था, बेअदब था, उसकी डिग्री भी काम नहीं आई, और आज उसके मजार पर या उस मजार के बल्कि उसकी कब्र पर कोई फातिहा पढ़ने वाला तक मौजूद नहीं है। लेकिन हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर के पास डिग्री भी थी, अदब भी था। अदब ने उनको वहां पहुंचाया कि आपने बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पर बैठ करके कहा, कदमी हाज़ी अला रक़बत कुल्ले वली किल्ला, मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, सारे वली
वलियों ने गौसे पाक के लिए अपनी गर्दन को झुका। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान किसी को ये अल्लाह। मर्तबा मिला, लेकिन ये हुक्म भी हुजूर गौसे पाक को जो दिया गया वो भी किसी के अदब की वजह से। ये तो आपके मुकद्दर में लिखा था, लेकिन इसके पीछे भी किसी का अदब है। सुनिए अदब क्या चीज है। अदब बड़ी चीज है। आज तो उर्सों को मेला बना लिया गया। आज तो उर्सों में धक्कम धक्की, रेल पेल, लड़कियों को छेड़ना और उसके बाद पाप करना, जराइम करना और बाजार लगाना, झूले और म्यूजिक, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। बर्बाद हो रही है कौम बेअदबी की वजह से। हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरा बचपन था और हम 3 दोस्त, हमने एक बात सुनी कि एक बगदाद शरीफ में एक बुजुर्ग आए हुए अल्लाह के वली, और उनको लोग कुतुब कहते थे। कुतुब, हालांकि कुतुब बहुत बड़े मर्तबे का होता है। कोई माने न माने, ये हमारा मसलक है। आजकल तो लोग भी मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें उड़ाने दीजिए, हम रहेंगे न रहेंगे, मगर वलियों का मजाक उड़ाने वालों का अंजाम तुम अपनी आंखों से देख लेना। नस्लें बर्बाद होती वलियों का मजाक उड़ाने से, नस्लें तबाह होती है। इंसान जब गुनाह करके भूल जाता है तब कुदरत उसकी नस्लों को सजा देती है। जब यजीद जुल्म कर रहा था, क्या किसी को तसव्वुर था कि यजीद की नस्लें भी मिट जाएगी? अल्लाह अकबर। उसके इशारे अबरू पर नबी की नस्ल मिटाने के लिए 22,000 का लश्कर आया था। अरे किसी को क्या ये तसव्वुर था कि जिसके इशारे अबरू पर 22,000 के लश्कर नबी का घर मिटाने आ जाएंगे? क्या वो लश्कर आया था? अरे किसी को क्या ये तसव्वुर था कि जिसके इशारे अबरू पर 22,000 के लश्कर नबी का घर मिटाने आ जाएंगे? क्या उसकी नस्ल भी कोई मिटा सकेगा? किसी को तसव्वुर था? नहीं था। लेकिन सिर्फ 3 साल के अंदर दुनिया ने देखा कि अल्लाह अकबर, उसकी हुकूमत भी गई और 10 साल के अंदर 8 बेटे छोड़ के मरा था। सारी नस्ल खत्म हो गई और यजीद इबरत बन गया कि अल्लाह वालों से दुश्मनी करोगे ना नाम रहेगा ना खानदान रहेगा। हाय 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 नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, जो मेरे वली से दुश्मनी करे मैं उसके साथ ऐलान जंग करता हूं। बेशक सुभान अल्लाह। कुतुब किसे कहते हैं? कुतुब वो होता है जिससे निजाम कायनात चलता है, उसके इशारे से निजाम कायनात चलता है। और हर शहर में कुतुब होता है, वो दिखे ना दिखे। मेरे एक अजीज ने जलसे के नाज़िम है, उन्होंने मुझसे कहा सैयद साहब वली नहीं दिखते। मैंने कहा भैया आप लोगों के देखने का अंदाज बदल गया है, इसलिए नहीं दिखते। अगर आप शरीयत की निगाह से देखो तो एक जलसे में दर्जनों वली बैठे होते हैं। अल्लाह के रसूल की हदीस है, जहां 40 मोमिन जमा हो जाएं उनमें एक अल्लाह का वली होता है। हमारे नबी ने कह दिया 40 मोमिन जमा हो जाए उसमें एक अल्लाह का वली होता है। अब यहाँ 40 से कितनी बड़ी तादाद है, लेकिन हमें दिखते नहीं, क्योंकि हम वली को किसको समझते हैं? जो पानी पर चले वो वली है, जो हवा में उड़े वो वली है, जो हाथ लहरा के काजू ला दे वो वली है, जो हाथ इधर करके हमारे हाथ में बुकरात सुकरात का पत्थर थमा दे वो वली है। आप तो शोबदाबाजियों को विलायत समझे हैं। अगर आप इस्तिकामत शरीयत को विलायत समझे होते तब आपको समझ में आता कि आप जिन चेहरों को देख रहे हैं विलायत उनकी पेशानियों में चमक रही है। बेशक आप क्या समझते हैं? अल्लाह अकबर। नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए। हुजूर ताजुश्शरिया ने कहा था गैर अपने हो गए तो हमारे बदल गए, नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए। फिर क्या कहिएगा, किससे शिकायत कीजिएगा? जहां विलायत नहीं है वहां विलायत ढूंढ रहे हो। विलायत कहां ढूंढ रहे हो? जो कब्रिस्तान में चरस पी रहा है वहां विलायत ढूंढ रहे हो। जो गांजा पी रहा है वो वहां विलायत ढूंढ रहे हो। जो नंगा धड़ंगा बाजारों में घूम रहा है वहां विलायत ढूंढ रहे हो। और जहां इस्तिकामत शरीयत के हवाले से है उन लोगों को कहते हो इनको तरीकत की क्या खबर है? अरे नादान, अल्लाह अकबर। जो शरीयत पर डटे और उसको तरीकत की खबर ना हो, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे माज़अल्लाह आप दिन के उजाले में सूरज का इनकार कर रहे हैं। मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों पर
बहरहाल तो कुतुब आए हुए थे। सरकार गौस पाक फरमाते मेरा बचपना ही था, मैंने दोस्तों से कहा चलो यार वो कुतुब साहब से चल करके मिलते हैं, कुतुब साहब से चलकर मुलाकात करते हैं। अब बच्चे तो बच्चे होते हैं, बचपना तो बचपना होता है। अल्लाह अकबर, दो दोस्त तो साथ हो गए। एक ने कहा उस कुतुब से मैं ऐसा सवाल करूंगा कि वो मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। अल्लाह अकबर, याद रखना अच्छी तरह आपसे भी कहता हूँ, अल्लाह वालों से मिला करो तो अदब से मिला करो, बुकराती न किया करो, होशियारी न किया करो। आजकल के छोकरे किसी को गिनते ही नहीं है। उसने भी नहीं गिना, उसने कहा गौस पाक का दोस्त था, कहा कि ऐसा सवाल करूंगा वो जवाब ही नहीं दे पाएगा। दूसरे ने कहा मैं भी कुछ सवाल पूछ लूंगा। मुर्शिद गौस पाक ने कहा हम अल्लाह वालों से कब सवाल करने लगे, हम तो सिर्फ उनकी जियारत करेंगे और उनका फैज लेंगे और उनकी दुआएं लेंगे। हम बस दुआएं लेने के लिए आए हैं। यहाँ मैं एक बात और अर्ज कर दूं, आस्थाने पे जाते हो तो आंखों को सीसीटीवी कैमरे बना के जाते हो। मुजावर क्या कर रहा है, सज्जादा नशीन क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। अरे तू इसको उसको देखने जाता है या वली से फैज लेने जाता है, तू जिसको जो नियत लेके जाएगा तुझे वही नजर आएगा। मुजावरों के ऐप देखने जाओगे, मुजावरों के ऐप नजर आएंगे। वली के आस्थाने पर खुदा के जलवे देखने जाओगे तो जलवे नजर हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत और उसे मुकद्दस शहजादे गौसे आजम, नारे तकबीर। दूसरों के चक्कर में अपना मकसद फौत करते हैं, दूसरों के चक्कर में कुछ मामला अल्लाह पे छोड़ देने चाहिए और अल्लाह ने जिनको जिम्मेदारी दी उन उलमा पे छोड़ देना चाहिए। अपना हाल ये कि 5 कलमे याद नहीं, मुजावरों के पीछे पड़े हो, दरगाहों के पीछे पड़े। भाई जो गलत कर रहे हैं उलमा उनकी इस्लाह करने के लिए काफी। आपको क्या है, आपको तो अभी यजीद और यजीद में फर्क नहीं है। क्या बात है, आप हजरात बातें करते हो, आप शिर्क और सिर्क में फर्क नहीं कर पाते हो, तो आप कहते हो ये वो चौखट चूड़ी तो सिर्क हो गया। भाई पहले शिर्क और सिर्क में फर्क करना तो बेशक है। ये क्या बदतमीजियां लगा रखे यूट्यूब के नाबालिग मुहक्किकीन के चक्कर में पड़ के, क्या बदतमीजियां लगा रखी। चौखट चूमना अलग उन्वान है, सजदा करना अलग उन्वान है। हर झुकती हुई पेशानी को सजदा नहीं कहते, हर झुकी हुई पेशानी को सजदा नहीं कहते, वरना कोई चौखट पे पेशानी झुकाता है और कौन कहां कहां झुकता है ये अपने आप में डूब करके खुद सोचो। किसी के घुटने वली की चौखट पे झुकते हैं और किसी के घुटने कहां झुकते हैं। अगर हया का पहरा मेरी जबान पे न होता तो फिर मैं बयान करता कि घुटने कहां टेकते हो। अगर हर टिकने वाले घुटने शिर्क है तो फिर तू घुटने रातों को कहां टेकता है, जरा इसका भी एहतिसाब कर ले। अल्लाह अकबर। और याद जब तेरे घर में टिकने वाले घुटनों का फैज तुझे 9 महीनों के बाद मिलता है, तो अगर वलियों के यहाँ तब से घुटने टिक जाए उसका फैज जमीन पर भी मिलेगा, जमीन के अंदर भी मिलेगा। आय है जिंदाबाद, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान इमाम हुसैन, खानदान इमाम हुसैन, शहजादे मौलाए कायनात, नारे हैदरी। हम हया की चादर तोड़ के बात नहीं करना चाहते, वरना बात यह है कोई नबी के नाम पे चूमता है, कोई औलाद के नाम पे चूमता है। बात तो यही है ना, वरना हम बातें इस तरह नहीं करते मुनाजराना अंदाज में, मगर लोगों को समझना चाहिए। तो अर्ज क्या कर रहा था सरकार गौस पाक ने, हम तो सिर्फ दुआ लेंगे और क्या बातें करेंगे हम उनसे। और वो वाकई कुतुब थे, जैसे वो आए हवा में उड़ रहे थे। अच्छा, हर हवा में उड़ने वाला कुतुब वली नहीं होता, लेकिन वली को ये इख्तियार जरूर होता है कि वो उड़ना चाहे तो उड़ सकता है, लेकिन वली इस तरह से बताता नहीं। कुछ वलियों को इजाजत होती है, सबको नहीं होती। तो बार वो हवा में भी उड़ते थे। वो आए और उसको देखा जिसने कहा था कि ऐसा सवाल पूछूंगा कि जवाब नहीं दे पाएगा, और फरमाया इधर आ, तूने कहा था ऐसा सवाल पूछे। उसने पूछा भी नहीं,
पूछा भी नहीं, उन्होंने खुद से कहा तू ऐसा सवाल पूछेगा मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। सुन, ये तेरा सवाल भी है, तेरा जवाब भी है, और तूने मेरी जो है वो बेइज्जती की ना, बेअदबी की, जा मेरी बद्दुआ है तेरे लिए कि तू मरेगा तो काफिर होके मरेगा, अल्लाह, कुफ्र में मरेगा। ये वली की बेअदबी तुझे कुफ्र तक ले जाएगी। और उसके बाद फिर दूसरे से कहा तू भी पूछेगा, तेरी बेअदबी जो छोटी है, फरमाया तू मरेगा तो दुनियादार होकर के मरेगा। और फरमाया शहजादे अब्दुल कादिर तूने मेरा अदब किया, जा मेरी दुआ है एक दिन तुझ पे वो आएगा कि तू बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठ के कहेगा मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, और सारे वली अपने लिए अपने गर्दन को तेरे लिए झुका देंगे, तेरे कदम के लिए हर वली गर्दन को झुका देगा। गौस पाक फरमाया करते थे अल्हम्दुलिल्लाह ये उस वली की दुआ की बरकत है कि हमने कहा हमारा कदम हर वली की गर्दन पर है, और सारे वलियों ने अपनी गर्दन को झुका। वाह वाह वाह, अदब की बरकतें ये होती है। अदब बड़ी चीज है, हजारों साल की मेहनत वहां नहीं पहुंचाती जहां अदब पहुंचाता है। इसलिए उलमा का अदब करो, औलिया का अदब करो, माँ बाप का अदब करो, बुजुर्गों का अदब करो, नबियों का अदब करो, रसूलों का अदब करो। अपने मजहब में तो रोटी का भी अदब है भाई, हमारे मजहब में रोटी का भी अदब है। खुद अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने जमीन पे रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ देखा तो उठाया और उसको साफ किया, और साफ करके फरमाया आयशा ये रोटी जमीन पे पड़ी हुई है। फिर फरमाया आयशा सुनो, ये रोटी की इज्जत करना सीखो। एक मर्तबा रोटी जिससे रूट करके चली गई दोबारा फिर कभी उसके घर लौट करके नहीं आई। ये रोटी की, जिस मजहब में रोटी की इज्जत हो उस मजहब में अल्लाह के वली की इज्जत नहीं होगी। ये वली कौन है? ये अल्लाह का दोस्त होता है। वली अपनी रातें अल्लाह की हमनशीनी में गुजारता है। ये हमनशीनी का तर्जुमा हम क्या कर पाएंगे? हदीस में हमनशीनी का तस्करा है। हमनशीन किसको कहते हैं? एक साथ उठने बैठने वाले को हमनशीन कहते हैं, लेकिन हम अल्लाह के लिए ऐसे अल्फाज नहीं कहते, अगरचे हदीस में आए हैं। अल्लाह फरमाता है मेरे वली मेरे हमनशीन होते हैं, मेरे वली मेरे हमनशीन होते हैं। फिर फरमाया वो मेरी चादर गैरत के नीचे छुपे हुए होते हैं, मैं उनको जानता हूँ वो मुझे जानते हैं। ये वलियों की शान है। बात अदब की आई तो एक बात मुझे और याद आ गई, फिर एंड की तरफ चलते हैं। देखो वली का अदब कहाँ पहुंचाता है। वली को जानो तो भी नहीं जानो तो भी बस इतना कि अल्लाह वाला है, नाम पता हो ना पता हो, नसब पता हो ना पता हो, और जानते अभी मुझे कुछ इनका नाम वगैरह कुछ भी नहीं पता, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया अदब करो, बस अदब। अदब बड़ी चीज। एक बात और बताऊं, कभी कभी ऐसा होता है गुंबद बड़ा होता है, खूबसूरत होता है, मजार बना होता है, हमें कुछ नहीं पता होता, कुछ लोगों ने गड़बड़ करके जाली मजार भी बना दिया होता है। आला हजरत अली रहमा हमारे इमाम फरमाते हैं बहुत प्यारी बात की है आला हजरत अली रहमा, हाँ बहुत जबरदस्त बात कही है, उसको जरा सुन। फरमाते हैं कि इंसान बेअदबी की तरफ इंसान बढ़े, यानी आदमी गलती में बेअदबी करे, आदमी गलती में बेअदबी करे, इससे बेहतर है कि आदमी गलती में ही अदब करे। ये जुमले को उलमा समझ सकेंगे कि गलती में आदमी बेअदबी करे उससे अच्छा है कि गलती से अदब करे। हमें नहीं पता है कि कौन बुजुर्ग है क्या है, किसी ने फ्रॉड किया किसी ने बनाया नहीं, हम अदब कर लें। अगर वहां कुछ है तब तो फैज मिलेगा, कुछ नहीं है तब भी अल्लाह के दोस्त होने की निस्बत से हमने अदब किया, हमें बरकत मिल जाएगी, फ्रॉड करने वाला उसका भुगतान भुगतेगा। ये इसलिए आजकल लोग कहते हैं वहां तो ये नहीं है वहां तो वो नहीं। हमने कहा भैया अदब वाले तहकीक के चक्कर में पड़ते हैं। आला हजरत की बात याद आई तो मुझे एक जुमला और याद आया फतावा रज़विया से। मेरे इमाम से किसी ने पूछा कि सैयदा फातिमा ज़हरा के मजार के बारे में इख्तिलाफ है, तवज्जो करना,
आजकल बड़े नाबालिग मुहक्किक यूट्यूब पे बैठे और अजीब छछुंदरी बात करते हैं, कुछ का कुछ बकते हैं और आप भी उनके शक में पड़ जाते हो। गौर कीजिए, इमाम से किसी ने पूछा सैयदा के मजार के बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं, कोई कहता है बकी में है, कोई कहता है रसूलुल्लाह के साथ गुंबद खजरा में है, कोई कहता है बैतुल हुस्न में है, गर्द के अलग अलग अक़वाल हैं। अब हम सलाम करने के लिए कहाँ जाए सैयदा के लिए? आला हज़रत मेरे इमाम फरमाते हैं, इमामुल यकीन बिलाल हिंद हस्सानुल हिंद, हमें हिंदुस्तानी होने पर फख्र है। उसकी एक वजह ये भी है कि इस हिंदुस्तान में इस्लाम लाने वाला गरीब नवाज भी है और इस्लाम बचाने वाला अहमद रजा भी है। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, हमें हिंदुस्तानी होने में फख्र हाय हाय हाय, ये भी फख्र है कि जिसने 90 लाख को ईमान दिया वो गरीब नवाज भी इसी के सीने में सोता है, और जिसने अरबों अजम का ईमान बचाया वो अहमद रजा भी इसी के सीने में। हाय हाय, वाह वाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तवज्जो फरमाएं, मेरे इमाम से पूछा सैयदा के लिए, इसलिए कि सैयदा उन्वान तहकीक है ही नहीं। हाय हाय हाय, सैयदा उन्वान तक, इसलिए कि कुछ उन्वान तहकीक के होते हैं, कुछ उन्वान सिर्फ अदब के होते हैं। याद रखना, उन्वान अदब पे तहकीक करोगे मिट्टी में मिल जाओगे। ये वो लोग हैं ना, ये वो लोग हैं जहाँ सिर्फ अदब है। पूछा कि कहाँ सलाम करें? इतना बड़ा 108 उलूम व फनून का माहिर मुजद्दिद जिसके पानी पे सवाल किया तो सैकड़ों सफ़ात लिख दिए, मिट्टी पे सवाल किया सैकड़ों सफ़ात लिख दिए, आवाज पर सवाल किया दर्जनों सफ़ात लिख दिए, अल्लाहु अकबर सजदे तहियत पे सवाल किया सैकड़ों सफ़ात लिख दिए, नबी के दाफे बला होने पे सवाल किया 450 सफ़ात लिख दिए। लेकिन अल्लाहु अकबर, जो उन्वान अदब का था, जब पूछा गया कि कहाँ सलाम करे, कोई सफ़ात नहीं, बस चंद जुमलों में जवाब फरमाया। पूछते ये हो कि सैयदा का मजार यहाँ यहाँ यहाँ, तो कहाँ सलाम करे? काम है जहाँ जहाँ मकाम लिखा है हर जगह सलाम पेश कर देता हूँ, क्योंकि सैयदा वो है जहाँ से सलाम करो वहाँ से सुन लिया करती है। वाह वाह वाह, वो मकाम की मोहताज नहीं है, मकाम उनके मोहताज। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, ये होते हैं अदब के तकाजे, तकाजे अदब ही हो। इसीलिए तो इमाम अहमद रजा की फिक्र हमें पसंद है कि ये अफकार हमें मदीने मुनव्वरा तक ले जाते हैं। तो मैं बात कर रहा था अदब की, दो बातें करूंगा और बात पूरी करूंगा। अदब वहां तक ले जाते हैं, अदब बड़ी चीज है, अदब बड़ी चीज। एक मर्तबा बगदाद मोहल्ला में एक गुलाम को एक बादशाह का गुलाम था, बादशाह ने हुक्म दिया, शमसुद्दीन जल्दी जा बेटा और फला काम कर किया। आमतौर पे छोकरों को लड़कों को कोई काम देते हैं तो बच्चे मचल कर कहते हैं कि जरा तेज रफ्तार सवारी दे दें, बाइक दे दें आपकी, तो मैं जल्दी से, मेरे पास तो साइकिल है, बाइक दे दे तो जल्दी से, आप जल्दी कर दो, जल्दी आ जाऊंगा। बादशाह ने अपने गुलाम को कहा शमसुद्दीन जरा जल्दी से काम निपटा क्या। उसने कहा अगर जल्दी जाना है अरबी घोड़ा दे दीजिए। गुलामों को अरबी घोड़े नहीं मिलते थे, लेकिन गुलाम ने कहा अरबी घोड़ा दे दीजिए। बादशाह ने एक दिल था, कहा अरबी घोड़ा दे दीजिए, मैं काम निपटा के आता हूँ। अरबी घोड़े पे गुलाम बैठा, कितना इतरा रहा होगा भाई। छोटे बच्चों को अगर कभी बाइक ना मिले, उनको जब बाइक मिलती है तो ऐसा लगता है कि वो जमीन पे नहीं बल्कि आसमानों पे बाइक चलाने ना। बच्चों को जब बाइक मिलती है तो उनका अपना एक अंदाज होता है। अब गुलाम को अरबी घोड़ा मिला तो उसका क्या अंदाज होगा। गुलाम अरबी घोड़े पे बैठा, देखा एक चबूतरे पे 3 वली बैठे हुए हैं, और 3 वली कौन कौन से? सुभान अल्लाह, मेरे इमाम सिलसिले सोहरवर्दिया के इमाम सिलसिले सोहरवर्दियत शेख शुयूख शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी चबूतरे में बैठे हैं। उनके बाजू में मेरे मुर्शिद कुतुबुल अख्ताब सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बैठे हुए हैं, और उसके साथ साथ शेख नजमुद्दीन वहां पर मौजूद है। 3 वली एक साथ चबूतरे बैठे हैं। वो लड़का जो था शमसुद्दीन नाम का गुलाम,
उसने 3 वलियों को देखा और देखने के बाद सोचा ये नीचे बैठे हैं चबूतरे पे और मैं अरबी घोड़े पे। जैसी नजर पड़ी नीचे उतरा, अरबी घोड़े की लगाम पकड़ी। देर होती है तो होती रहे, बादशाह से डांट सुनना है तो सुन लेंगे, अरे चाबुक ही पड़ेंगे, डांट पड़ेंगे और क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा बादशाह नाराज होकर कत्ल कर देगा। लेकिन अल्लाह वाले नीचे बैठे, मैंने ऊपर नहीं बैठना। उसने लगाम पकड़ी, जूते तक उतार दिए और जूते उतारने के बाद उसने जूते हाथ में लिए और जितनी देर तक अल्लाह वाले नजर आए उनको झुक करके सलाम किया। अल्लाह अकबर, तीनों को सलाम किया और सलाम करके जहां तक वो दिखते थे पैदल घोड़े से उतर करके सवारी से उतर करके गया और जब वो दिखना बंद हो गए तो फिर सवारी पर बैठ गया। ये मंजर देखकर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा, ऐन शबाब था, जवानी का आलम था, मैं दिल्ली का बादशाह जा रहा है। ख्वाजा कुतुब ने फरमाया दिल्ली का बादशाह जा रहा है। कुछ लोग होते हैं चाय से ज्यादा केतलियां गर्म होती है, लुकमा देने का शौक होता है। उन्होंने कहा हजरत आपके पहचानने में थोड़ी सी वो दिक्कत हो रही है, ये कोई दिल्ली विल्ली का बादशाह नहीं है, ये तो हमारे बादशाह का गुलाम है, वो छोकरा शमसुद्दीन है। अल्लाह अकबर। आपने शाद फरमाया हमारी जबान से जो निकल जाता है निकल जाता है, जिसने हमारा अदब किया है वो उस वक्त तक मरेगा नहीं जब तक दिल्ली का बादशाह बन नहीं जाता। हाय हाय नारे तकबीर। चंद लम्हे घोड़े से उतरने की बरकत थी अल्लाह वालों के अदब में कि अल्लाह ने उसको दिल्ली का बादशाह बनाया। उसी बादशाह को